मेरी बहनें भी यहां बैठी है। मैं 1500 किलोमीटर दूर से आया हूं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। वहां चुनाव चल रहा, 13 तारीख को वोट है। निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन रामनिवास जी ने खबर भेजी कि एक बार तो आना पड़ेगा, जनता पुकार रही है। तो तुमने बुलाया और हम चले आए। बहन और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है और मेरे जीवन का मिशन है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब कहता था मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत भी यहां सिंचाई की सुविधा बढ़ाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो जगह भी चिन्हित करके रामनिवास जी, शिवमंगल जी, आप तैयार रखिए। सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, चाहे छोटे छोटे इलाके में हो, लेकिन अगर 100-150 हेक्टेयर में भी होती है तो बाकी किसान की जिंदगी बदलती है। पानी बह के बाहर नहीं जाने देंगे और पाइपों के जरिए भी आपके खेतों में पहुंचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर हम करेंगे, चिंता मत करना। प्रधानमंत्री जी ने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय भी सौंपा है। मेरी बहनों, तुम्हें प्रणाम करता हूं। हमेशा तुम्हारा लाड और आशीर्वाद मिला। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सबसे पहले इसी धरती पर शहरिया समाज में गरीबी देख के सीताराम जी हमने ये तय किया था कि जो ऐसी बहनें हैं जो अत्यंत गरीबी की जिंदगी जी रही है, उनके खाते में सीधे 1000 रुपया डाले जाएंगे। हमने फैसला किया था उनकी जिंदगी बदलने के लिए। और बाद में बाकी जगह भी बहनों ने कहा कि वहां तो ठीक है, वहां तो दो, लेकिन भैया इधर भी तो देखो। और तब बहनों की जिंदगी बदलने के लिए एक क्रांतिकारी योजना बनी, एक क्रांतिकारी योजना, और जिसको आज पूरे हिंदुस्तान का हर राज्य लागू कर रहा है। मेरी बहनों, तब हमने देखा कि गरीब बहनों को अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते हैं। कई बार इसी डर में मायके नहीं जाती कि जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी आ गए, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है, और पैसा पास में नहीं है, पतिदेव से मांगे तो उनका नहीं है मेरे पास। जब देखो मांगती रहती, फिर शर्म में ही नहीं जाती। अरे आदि आबादी, तुम्हारा भी तो हक है धरती के संसाधनों पे। ये धरती, ये जमीन, ये जंगल सब तुम्हारे भी तो है। और इसलिए तय किया था कि हर महीने बहनों के खाते में पैसे डाले जाएंगे। 1000 से शुरू करके 1250 तक पहुंचे और आगे ले जाएंगे। मुख्यमंत्री चिंता मत करना, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। और आज ये योजना हर सरकार लागू कर रही है, लेकिन केवल यहीं तक रुकेंगे नहीं। मेरी बहनों, लाडली बहनों को अब बनाना है लखपति दीदी, लखपति दीदी। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का मिशन है। विजयपुर की बहनों, हमारा संकल्प है हर बहन की आमदनी हर महीना कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए। घर का काम करते हुए साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा। बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब चुप मत रहो, बोलो, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। क्यों गरीबी में जिए, क्यों आंखों से आंसू बहाए, क्यों मजबूर रहे? बहनें भी मजबूर नहीं रहेंगी, मजबूत बनेगी। इस संकल्प को पूरा करने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है। स्व सहायता समूह के माध्यम से मेरी बहनों तुम्हारी आमदनी बढ़ा के 1 लाख रुपया सालाना से ज्यादा करेंगे और हर दीदी को लखपति दीदी बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है और इसके लिए अनेकों प्रयास चल रहे हैं। आज वो बताने का समय नहीं है। कई तरह का काम हम बहनों को दे रहे हैं, लेकिन भाइयों, बहन लखपति दीदी बने तो तुम गुस्सा तो नहीं हो गए? अरे गुस्सा तो नहीं हो गए? उनको भी आगे बढ़ने। जनता पार्टी मतलब तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान। यह मुझे ईमानदारी से बता, इतने साल कांग्रेस की सरकारें रही, बहनों के खाते में कभी पैसा डालना क्या?
जोर से बताना मेरी बहनों, डाला क्या? और भाइयों तुम भी बताओ, डाला क्या? कभी ढेला नहीं दिया, केवल बातें करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया और लखपति दीदी भी बना के दिखाऊंगा मोदी जी के नेतृत्व में, चिंता मत करना, ये संकल्प है। हमको हंगामा करने के लिए राजनीति नहीं करनी, जनता की जिंदगी बदलने के लिए राजनीति करनी है, बहनों का दुख दर्द दूर करने के लिए राजनीति करनी है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राजनीति करनी है और नौजवानों को भविष्य को बेहतर बनाने के लिए राजनीति करनी है। कई तरह के काम चल रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने तय किया केंद्र सरकार, मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, कई लोगों के नाम रह गए जिनके पक्के मकान नहीं है, छूट गए, लिस्ट में है ही नहीं उनके नाम। क्यों भैया राम निवास? कई लोगों के सूची में नाम नहीं है जिनके कच्चे मकान हैं। अब बताओ, जिनके कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए आज मामा कह के जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने तय किया 2 करोड़ पक्के मकान और बनाए जाएंगे। रामनिवास जी, विजयपुर में जितने गरीब ऐसे हैं जो कच्ची झुपड़ियां में रहते हैं, बनाओ सूची उनकी, बनाओ उनकी सूची। फिर से सर्वे हो रहा है, पिछले दिनों सर्वे का प्रारंभ हमने किया है। यहां भी मुख्यमंत्री जी सर्वे करवाएंगे और रामनिवास जी नाम जुड़वा दो ढूंढ ढूंढ के। पहले भी 19,000 मकान एक साथ देके तोमर जी और हम गए थे। अब जितने बचे होंगे एक झटके में सबके पक्के मकान स्वीकृत कर दिए जाएंगे। अरे जिंदगी बदलना है, कोई नाटक थोड़ी कर रहा है। गाल बजाने से क्या होता है? कुछ करो ही नहीं और बस भाषण दो, उससे थोड़ी कुछ होता है। कांग्रेस के पास भरा क्या है? अब बताओ, कांग्रेस कुछ कर सकती है क्या? कोई भला कर सकती है क्या हमारा? नहीं कर सकती। कांग्रेस क्या देगी हमें? और इसलिए मैं निवेदन करने आया, एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। और एक गर्व है मुझे पार्टी ने कहा देश में काम करो, मैं देश में जा रहा हूं। अभी कहा झारखंड जाओ, तो मामा झारखंड चले गए, तो भाभी मामा ही मामा होता रहता है। जो भी प्यार से मिला हम उसी के बोलिए। अब पूरा भारतवर्ष अपना है, जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। और यहां इस धरती पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है, उन सब कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से और मोहन यादव जी के नेतृत्व में भोपाल से, और उसमें एक महत्वपूर्ण मंत्री है रामनिवास रावत जी। तो जी हाँ किसान साथियों, अभी आप जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सुन रहे हैं, जहाँ पर जो है छठ पूजा की जो है यहाँ पर शुभकामनाएं भी दी है और लाडली बहनों को जो है 10 तारीख के भीतर में जो है यहाँ पर उनकी जो है 18वीं किस्त भेजने की भी घोषणा किया गया है साथियों। साथ में जो है उन लोगों के लिए कई जो है योजनाएं ला रही है, जैसे कि लखपति दीदी योजना। इस योजना में जो है सभी लाडली बहनों को भी शामिल किया जाएगा और उनकी आय को जो है बढ़ाया जाएगा, ऐसा जो है बताया जा रहा है साथियों। और जो है आने वाले दिनों में किसान भाइयों के लिए जो है सिंचाई सुविधा में विस्तार किया जाएगा और लगातार जो है फसलों को जो है एमएसपी के दायरे में लाया जा रहा है साथियों। तो इन तमाम बातों के बारे में जो है जानकारी साझा किया गया है। और आप जो है चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना।